मैं भारत की शिक्षा मंत्री के नाते क्या उसमें संतुष्ट हूं? Am I content? Am I satisfied with the progress and development of education scenario in India? May not be. हिंदी तर्जुमा है कि क्या मैं भारत में एजुकेशन सिस्टम के प्रोग्रेस से संतुष्ट हूं? शायद नहीं। ये बयान है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का। प्रधान CII एनुअल बिजनेस समिट 2026 में पहुंचे थे। 12 मई के दिन ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब NTA ने 2026 नीट UG का एग्जाम रद्द कर दिया है। 22 लाख स्टूडेंट्स ने ये एग्जाम दिया था। पेपर लीक के आरोप लगे, सवाल उठा, हंगामा हुआ, NTA ने परीक्षा रद्द कर दी। कह दिया कि जल्द ही नए सिरे से एग्जाम कराए जाएंगे। 7 जुलाई 2021 के दिन शिक्षा मंत्री का पद संभाला था और 2024 में जब तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो इस कैबिनेट में भी धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री ही बनाया गया। दिलचस्प है कि प्रधान खुद शिक्षा मंत्री हैं और खुद ही भारत में एजुकेशन सिस्टम के प्रोग्रेस से संतुष्ट नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान ने अपना असंतोष तो जाहिर कर दिया, लेकिन एक अलग जगह पर जब पत्रकारों ने उनसे पेपर लीक और एग्जाम रद्द किए जाने के मुद्दे पर सवाल पूछा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। शिक्षा मंत्री ने आज भले ही जवाब नहीं दिया हो, लेकिन उन 22 लाख बच्चों का क्या जिन्होंने दिन रात की तैयारी के बाद ये एग्जाम दिया था। पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने की वजह से उन्हें जिन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा उसकी जवाबदेही किसकी है? सवाल ये भी तो है कि आखिर अलग अलग परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन इसे रोकने के लिए सरकार कर क्या रही है? याद कीजिए, इससे पहले मई 2024 में भी नीट UG के पेपर लीक के आरोप लगे थे। तब बिहार की राजधानी पटना में पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि कम से कम 155 छात्रों को पेपर लीक का सीधा फायदा मिला था और इसके बाद ही पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने ऐसी परीक्षाओं को लेकर अपनी रिपोर्ट संसद में पेश की थी। कमेटी की अध्यक्षता कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह कर रहे थे। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में क्या सुझाव दिए थे वो समझिए। कमेटी ने कहा था कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA अलग अलग परीक्षाओं के लिए प्राइवेट कंपनियों पर निर्भरता कम करे। इसके अलावा एग्जाम पर संस्थानों का सीधा कंट्रोल बढ़ाया जाए। कमेटी ने ये साफ वार्निंग दी थी कि अगर एग्जाम से जुड़ा काम जैसे कि पेपर तैयार करना, उसे संभालना और तकनीकी काम आउटसोर्सिंग के जरिए यानी किसी प्राइवेट कंपनी के जरिए होगा तो गड़बड़ी और पेपर लीक का खतरा बड़ा ही रहेगा। इसके अलावा पैनल ने यह भी सवाल उठाया कि NTA के पास सैकड़ों करोड़ रुपए का सरप्लस है। इसके बावजूद एग्जाम की सुरक्षा और इंटरनल सिस्टम को मजबूत करने में ज्यादा खर्चा नहीं किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 6 सालों में NTA ने करीब 3,512.98 करोड़ रुपए जुटाए, जिसमें से 3,064.77 करोड़ रुपए खर्च हुए। लगभग 448 करोड़ रुपए बच गए और कमेटी ने यह सजेशन दिया कि इस पैसे का इस्तेमाल NTA को खुद परीक्षा कराने की क्षमता बढ़ाने या फिर प्राइवेट वेंडर्स की निगरानी और कंट्रोल को मजबूत करने में करना चाहिए। कमेटी ने यह भी सुझाव दिया था कि एग्जाम सिस्टम में जिम्मेदारी तय करने के लिए मजबूत व्यवस्था होनी चाहिए। जिन कंपनियों पर गड़बड़ी के आरोप साबित हों उन्हें हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट किया जाए। कमेटी ने एग्जाम सेंटर को भी लेकर सुझाव दिए थे। कमेटी का कहना था कि अगर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कराए जाते हैं तो उन्हें सिर्फ सरकारी या सरकार के कंट्रोल वाले सेंटर्स पर ही आयोजित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही कमेटी ने NTA को यह भी सलाह दी थी कि वो CBSE और UPSC के एग्जाम सिस्टम को ध्यान से समझे और उनसे सीखे। पैनल का मानना था कि इन दोनों के एग्जाम सिस्टम ज्यादा भरोसेमंद और सुरक्षित माने जाते हैं, इसलिए उनके मॉडल को अपनाने से सुधार किया जा सकता है। पेन एंड पेपर सिस्टम को अपनाया जाए। इस पार्लियामेंट्री पैनल के अलावा केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने भी 2024 में 7 सदस्यों की कमेटी बनाई थी, जिसकी अध्यक्षता इसरो के पूर्व चेयरमैन के राधाकृष्णन कर रहे थे। इस कमेटी ने अक्टूबर 2024 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी और अपनी रिपोर्ट में इस कमेटी ने भी 101 सुझाव दिए थे। दिग्विजय सिंह की अगुवाई वाली संसदीय कमेटी ने जहां पेन एंड पेपर सिस्टम को ज्यादा मजबूत करने के पक्षधार में जवाब दिए, वहीं दूसरी तरफ सरकार द्वारा बनाई गई के राधाकृष्णन कमेटी टेक्नोलॉजी पर ज्यादा जोर दे रही थी। वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, डिजिटल एग्जाम सिस्टम और हाइब्रिड टेस्टिंग जैसे नए तरीकों को अपनाने की सिफारिश कर रही थी। दोनों ने अलग अलग सजेशंस दिए, जिसके कारण लागू करने में देरी हुई। पैनल ने यह भी कहा कि साल 2024 में ही NTA द्वारा कराए गए 14 एग्जाम्स में से कम 5 में बड़ी गड़बड़ियां हुई और इन गड़बड़ियों की वजह से 3 परीक्षाएं टली। UGC नेट, CSIR नेट और नीट PG को टालना पड़ा। वहीं नीट UG में पेपर लीक के मामले सामने आए। जनवरी 2025 में जो JEE मेन की परीक्षा हुई उसमें भी रिस्पॉन्स शीट और आंसर की में गलतियां होने को लेकर विवाद हुआ था। यानी सरकार की ओर से बनाई गई कमेटी और संसद की स्टैंडिंग कमेटी दोनों ही NTA को सुझाव दे चुकी हैं।
सवाल उठा चुके हैं, लेकिन इन सुझावों के बाद एनटीए ने क्या सुधार किया इसकी कोई खबर नहीं है। कायदे से अब एनटीए को खुद बताना चाहिए कि उसने इन सुझावों का क्या किया। बताना चाहिए कि तमाम दावों के बावजूद नीट यूजी की परीक्षा में पेपर लीक का मामला क्यों और कैसे सामने आ रहा है। जाते जाते एक बार समझ लीजिए कि इस पूरे मामले में अब तक क्या क्या हुआ है। 3 मई को देश भर में नीट यूजी 2026 की परीक्षा हुई। आशंका है कि परीक्षा का पर्चा पहले ही लीक हो गया था। राजस्थान में कई स्टूडेंट्स के पास हाथ से लिखा हुआ गेस्ट पेपर मिला, जिसके सवाल असल परीक्षा से मैच हो रहे हैं। 10 मई को राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी ने इंटेल इनपुट पर कार्रवाई करते हुए देहरादून, सीकर और झुंझुनू से 13 संदिग्धों को हिरासत में लिया। जांच में ये सामने आया है कि परीक्षा के 720 में से 600 नंबर के सवाल 2 दिन पहले ही सीकर में छात्रों के पास पहुंच गए थे। दरअसल एक गेस्ट पेपर जो था केरल के कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे स्टूडेंट ने 1 मई को सीकर में अपने एक दोस्त को भेज दिया था। 10 मई को नीट पेपर लीक की खबरों के बीच एनटीए ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर विवाद पर जो भी विवाद हुआ इस पर प्रतिक्रिया दी और उस पर कहा कि परीक्षा पूरी तरह सुरक्षित प्रोटोकॉल के तहत आयोजित की गई थी और ये मामला अब कानूनी तौर पर देखा जा रहा है। उसके बाद आज जाकर परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। इस मामले में आगे जो भी अपडेट्स होंगी वो हम आपको देते रहेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया हमारे साथी अयान ने। मेरा नाम है रिया, आप देखते रहिए खबरगांव। धन्यवाद।